मोह तिमिर से ढक रहे दिए ज्ञान से खोल, और ऐसे गुरुवर को नमो नमो नमोस्तु बोल, ऐसे गुरुवर को नमो नमो नमोस्तु बोल। जगत पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तीर्थ संरक्षक एवं तीर्थ रक्षक परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सर्वप्रथम धर्मोदय अक्षय क्षेत्र पर हमें इस धर्म सभा में, आपकी सभा में प्रश्न करने का, जिज्ञासा रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें शास्त्र में हमने पढ़ा था कि जो हमें प्राप्त हुआ है गुरुदेव, वो पूर्व में हमने किया सो मिला, और अब आगे उसकी प्राप्ति के लिए यही करना है। सो ऐसा लगा कि हमने भगवान के समोशरण में कभी बैठ करके प्रश्न किया होगा, सो आपके इस धर्म सभा में हमें प्रश्न करने का सौभाग्य मिला। जय हो, जय हो प्रभु आपकी। अब जिज्ञासा मेरी यह है गुरुदेव कि आचार्य महाराज ने जो जिन पूजा मुनि दानम की बात कही, आपके मुखारबिंद से भी हमने 2-3 दिन पहले सुनी, और उसके आगे आचार्य महाराज लिखते हैं कि यह निय सुवित्त बियम बवदि सप्त क्षेत्रेषु। हम श्रावकों के लिए 7 क्षेत्रों में अपनी चंचला लक्ष्मी जो नीति पूर्वक कमाई है उसको व्यय करने का निर्देश दिया है, जो कल्याणकारी बताया। सो गुरुदेव, जिज्ञासा यही है कि वे 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें हम सभी अपनी न्याय नीति पूर्वक लक्ष्मी का सदुपयोग कर प्रशस्त मार्ग कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संक्षेप में 6 आयतन होते हैं: देव, शास्त्र, गुरु और इनके प्रशंसक। ये 6 सबसे बड़े दान के पात्र होते हैं। सबसे पहला दान हमारे लिए देव के निमित्त से विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है जो देव के काम आती है। दूसरी वस्तु के लिए कहा गया, ऐसी कौन सी वस्तु है हमारे पास जो जिनवाणी के लिए काम आएगी। ऐसी कौन सी वस्तु हमारे पास है जो गुरु महाराज के लिए काम आती है। ऐसी कौन सी वस्तु है इन तीनों की उपासना करने वालों के लिए हम काम ले सकते हैं। इन तीनों की उपासना। और 7वें नंबर का आता है तीर्थ। देव नहीं, देव का चैत्यालय, तीर्थ, मंदिर, उनकी प्रतिमाएं। इनके संबंध में हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि जब भगवान तो देव के रूप में आ गए, अब देव के देवालय, देव के स्थान रखने के तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, ऐसे तीर्थोदय जैसे तीर्थ हैं, इन तीर्थों पर अपने जीवन की कमाई का भाग खर्च करना चाहिए। इस प्रकार के ये 7 क्षेत्रों के संबंध में उल्लेख मिलता है। कई लोग इसको अन्य रूप में भी प्रस्तुत करते हैं कि 7 है, लेकिन ये 7 में दान के जो पात्र हैं, ये 7 स्थान दान के पात्र होते हैं। इनमें सारे पात्र अपने आप समाहित हो जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे लिए चाहे मन का दान हो, चाहे वचन का दान हो, चाहे काया का दान हो, चाहे माया का दान हो, विचार करना चाहिए। देव के उपासक, मान लीजिए देव को तो अपन जानते हैं, भगवान, देव की उपासना करने वाला कोई भक्त है और उस भक्त कोई परेशानी में पड़ा है, भक्त को किसी की जरूरत है, तो ऐसे ही उसका सहयोग करना चाहिए, उसके लिए दान देना चाहिए जैसे हम भगवान को देते हैं। जिनवाणी का है, जिनवाणी का प्रकाशन करना, जिनवाणी को करना। अब ऐसे ही जो जिनवाणी को पढ़ने वाले हैं, विद्वान हैं, स्वाध्याय बंधु हैं,
इनके जीवन के लिए यदि कोई जरूरत है तो उनके लिए देना चाहिए, क्योंकि वो जिनवाणी के उपासक हैं। षड आयतन में कौन आते हैं? देव, साध, गुरु और इनके उपासक। तो जिनवाणी के उपासक कौन है? जो निरंतर स्वाध्याय करते पंडित लोग, ये बैठे आपके सामने, ये जिनवाणी के उपासक बैठे हैं, होनहार, ये संस्थान के बच्चे बैठे ना। अब ये जिनवाणी के उपासक हैं, जिनवाणी को अध्ययन कर रहे हैं, विद्वान पंडित लोग हैं, ये जिनवाणी पढ़ते हैं। उनके लिए सुविधा जुटा देना, शास्त्र नहीं है तो शास्त्र दे देना। कोई ऐसी परेशानी जा रही है उनके परिवार में, उनके जीवन में, उसको दूर कर देना, क्योंकि ये पंडित है, जिनवाणी का उपासक है। तो जिनवाणी की सेवा करना और जिनवाणी के उपासक भक्तों की सेवा करना बराबर। ऐसे ही गुरु को कोई चीज की जरूरत है वो आप करते ही हैं। गुरु भक्त को, ये फलाना व्यक्ति बड़ा गुरु भक्त है, मुनि भक्त है, समय सा मुनि की सेवा चर्या भक्ति में लगा रहता उस व्यक्ति के लिए कभी कोई की जरूरत पड़े तो उसका सहयोग कर देना, क्योंकि ये गुरु भक्त है। तो गुरु का सहयोग करना और गुरु भक्त का सहयोग करना, ये बराबर की कोटि में लिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं तीर्थ। तीर्थ में आ जाते हैं मंदिर, संतशालाएं, धर्मशालाएं, भगवान की मूर्तियां, पंच कल्याणक वगैरह, ये सब विधान वगैरह, पंचगण, ये सब तीर्थ में आ जाते हैं। तो तीर्थ का विस्तार बहुत बड़ा है, तो इसमें अपने दान को खर्च करना चाहिए, ये संभवतः उसका यह अर्थ है।